Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again if you like my channel, my physics का note and please subscribe my channel and share with your friend. यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने इस चैनल में डालती रहूँगी जो कि एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, यदि आप उसे एक प्रॉपर नोट्स के रूप में नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपकी अच्छी डिवीजन नहीं मिलेगी। सो फॉर एग्जाम के पर्पज से नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन जिसने मेरी इससे पहले मेरे इस चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर, उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था क्लास 12 के चैप्टर सेकंड में कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगी। तो सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव ड्यू टू डायपोल के कारण। तो ये एक्सियल पॉइंट का निकालते हैं। 8 एक्सियल पॉइंट पर हम इसे कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेट अस कंसीडर लेटेंट डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। आपको डायग्राम से दिख रहा है कि हमें 2 पॉइंट चार्ज ले रखे हैं, प्लस की क्यू माइनस की क्यू, ए प्लस की क्यू और माइनस की क्यू पॉइंट ए और बी पर, है ना, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। और वो 2a की डिस्टेंस पे क्या है, उनके बीच का सेपरेशन है। लेट पी बी अ पॉइंट, एक पी एक पॉइंट है ऑन दी एक्सिस ऑफ द डायपोल। पी एक पॉइंट है जो कि डायपोल की एक्सिस में है एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर है फ्रॉम इट सेंटर ओ, उसके सेंटर ओ से। यदि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो एट पॉइंट पी पर, ठीक है, ड्यू टू डायपोल के कारण, तो वी की वैल्यू क्या होगी? वी बी प्लस वी ए प्लस की वी बी। ए पर क्या है हमारा चार्ज? माइनस की क्यूब है। और यदि हम ए की लिए वैल्यू निकालें, आर की वैल्यू, तो क्या आएगी? आर प्लस ए, क्योंकि हमें पी के कारण निकालना है तो आर प्लस ए। और यदि मैं बी की बात करूँ, वी पर प्लस के चार्ज है, और यदि पी के कारण निकालना हो तो क्या आएगा? आर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉल्व करके जो मेरी वैल्यू है वही वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2a क्यू क्या होता है? पी क्या हमारा डायपोल। डायपोल के फॉर्मूला मैंने बताया कि एक चार्ज क्यू और उनके बीच की सेपरेशन 2a, जो कि आपको डायग्राम से दिख ही रहा है। फिर उसके बाद यदि आर स्क्वायर बड़ा होता है ए स्क्वायर से तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो हमारी वी की वैल्यू क्या आ गई? पी अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू किस पे आ गई? एट एक्सेल पॉइंट पर। अब निकालेंगे हम एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम रहा। देखिए, लेट अस कंसीडर लेटेंट डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल बांधते हैं जिसमें 2 चार्ज होते हैं, प्लस के क्यू माइनस के क्यू, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a पे होता है। पी बी अ पॉइंट है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल एट अ डिस्टेंस आर से फ्रॉम ओ सेंटर आर से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ की वैल्यू अंडर आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डायपोल की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे यहाँ पे? वी इक्वल टू वी बी प्लस के वी ए। देखो, एक के लिए चार्ज माइनस की क्यू और दूसरे के लिए प्लस की क्यू, लेकिन डिस्टेंस बराबर है, तो सॉल्व करके वैल्यू आ गई 0। तो एक तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारी जो वैल्यू क्या आई वही 0। अब नेक्स्ट, यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल के, तो हम इसमें क्या डायग्राम देखिए। कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, प्लस की क्यू और माइनस की क्यू है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a पर है, एज शोन इन द फिगर। टू डिटरमाइन, इसे निकालने के लिए जो पोटेंशियल निकालेंगे हम एट पॉइंट पी पे एट अ डिस्टेंस आर, जो एट अ पॉइंट ये रहा हमारा पी पे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, डिस्टेंस आर से उसे निकालने के लिए फ्रॉम द सेंटर ओ से, द डायरेक्शन ओ पी मेकिंग एन एंगल थीटा, एक एंगल बना रहा है वो थीटा से, विद द डायपोल मोमेंट पी से, ठीक। ए और बी जिस पर चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच डिस्टेंस है 2a। ए से पी के बीच डिस्टेंस है r1 और बी से ए पी के बीच की डिस्टेंस है r2। डायग्राम से दिख रहा है r1 बड़ा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, क्योंकि r1 बड़ा है r2 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आ गई? r1 माइनस r2। ये क्या है? थीटा। ये क्या है? ओ। ये हमारा डायपोल मोमेंट। तो ये हुआ। अब देखिए वो सब चीज़ें लिख रखी है। लेट ए पी इज इक्वल टू r1, ए बी की वैल्यू क्या है हमारी? r1, बी पी इक्वल टू r2। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल वी इज इक्वल टू v1 प्लस के v2, क्योंकि 2 चार्ज हैं, प्लस की माइनस क्यू, तो एक का 1 है एक का 2 है। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। इफ़ द पॉइंट पी लाई फार अवे फ्रॉम द डायपोल देन कॉस थीटा की वैल्यू, ये एंगल थीटा दिख रखा है, कॉस की वैल्यू निकालेंगे। यदि हम ट्राइंगल से 2a है और r1 माइनस r2 है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी? कॉस थीटा की वैल्यू r1 माइनस r2 अपॉन ए बी। r1 माइनस r2 की वैल्यू निकल गई ए बी कॉस थीटा। r1 और r2 की मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग आएगी r स्क्वायर। और v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 2a कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। 2a क्यू अगेन देखिए, एक चार्ज क्यू
दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, तो क्या जगह p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू होगी v इज इक्वल्स टू p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। किसके लिए? एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक एट एनी पॉइंट पर। और क्या निकाला हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो यहाँ मैंने तीनों टॉपिक यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए। एट एन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कराऊंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही अपनी फिजिक्स की नोट्स अपने चैनल में अपलोड करते रहूँगी। एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन जो मैंने अभी से पढ़ाया है इस रिलेटेड यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर सकूँ। अगेन एंड अगेन यदि कोई 9th 10th 11th PSC MSC के स्टूडेंट सुन रहा है उसे फिजिक्स रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना तो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आप ही करना पड़ेगा। अगेन एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके स्टूडेंट, बाय।